बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। तो आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त से ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। तो यहाँ पर जी टिप्स नंबर 1 है हमारे पास। इस तरह हम पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो उसमें इस तरह की कुछ चीज़ टेबल लगे होते हैं। तो ये टेबल जो है ना, पिज़्ज़ा तो हम खा लेते हैं, टेबल हम फेंक देते हैं। तो ये टेबल हमें बहुत काम आने वाले हैं आज की वीडियो देखने के बाद। आई होप आप बिल्कुल भी टेबल नहीं फेंकेंगे। तो अक्सर हम किचन का काम कर रहे होते हैं, आटा गूंद रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, तो हम मोबाइल रखते हैं तो बार बार फिसल के गिर जाता है और मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं इस पिज़्ज़ा टेबल का। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी ये ट्रिक्स नंबर 2 यहाँ पर जी। किचन में अक्सर आपने देखा होगा, जितनी भी सफाई कर लो इर्द गिर्द से काकरोच छोटे वाले आ जाते हैं और बंदा बहुत तंग होता है। एक तो ये और एक ये कि अगर आपके किचन से अजीब सी बैड स्मेल आ रही है, दोनों चीज़ों के लिए ये ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपने घर का सबसे प्यारा सा जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी फ्रेगनेंस खुशबू ठीक है जो, तो आपने वो चूल्हे के ऊपर इस तरह जो है ना, आपका फैंसी चूल्हा है, कोई भी चूल्हा है, आपने उसके ऊपर इस तरह पाउडर डाल देना है। काकरोच कैसे भागेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। काकरोच ऐसे भागेंगे कि अक्सर काकरोच जो हैं बहुत चालाक होते हैं, इनको मालूम होता है कि ये पाउडर हमारी जान लेने के लिए डाला गया है, तो ये फिर दूर भागते हैं, पाउडर के करीब भी नहीं आते। और किचन से एक अच्छी सी जो है ना, किचन अगर आपके सेन में और अगर सेपरेट है तो किचन से अच्छी सी जो है ना फ्रेगनेंस आती रहती है आपके फेवरेट और प्यारे पाउडर की। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी ट्रिक्स बहुत पसंद आएगी, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ट्रिक्स नंबर 3 यहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त है नेल कटर के हवाले से और हमारे नेल के हवाले से। अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता कि नेल अगर काटते हैं तो काट के घर में फेंकना बहुत नुकसानदेह है और रात को भी नेल नहीं काटने चाहिए, और अगर आप काटते हैं तो ये खुद ब खुद उछल उछल के नेल कटर से दूर जाके गिरते हैं। तो आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक्स बताऊंगी कि आइंदा के बाद आपके जो नेल है ना, दूर इधर उधर उछल के नहीं गिरेंगे। साथ साथ मैं आपको एक अच्छी सी जो है छोटी सी स्टोरी भी सुना दूंगी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो आपने इस तरह जी एक कोई टेप ले लेना है, थोड़ा सा गीला है, इसे मैं सुखा लेती हूँ। ये टेप लेके आपने इन दोनों साइडों पे चढ़ा देना है। तो स्टोरी जी ये है कि एक घर था, उस घर में कोई चोर गया चोरी करने के लिए। सामान ढूंढते ढूंढते, चोरी का ख्याल करते करते उसका जो है ना एक नेल टूट के नीचे गिर गया। अब वो नेल ढूंढने लग गया। सुबह की रोशनी जो है नमूदार हो गई, घर वाले सारे जाग गए। जब उन्होंने देखा कि घर में एक मर्द आया हुआ है, गैर आदमी आए हो, तो उन्होंने बोला तुम कौन हो? वो कहने लगा मैं चोर हूँ। तो बोला तुम क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला मैं यहाँ पर सामान इधर उधर कर रहा था तो मेरे हाथ से नाखून टूट के गिर गया, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तू चोरी करके भागा क्यों नहीं? उसने बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि नाखून किसी के घर में फेंक दो या अपने घर में फेंक दो बहुत नहूसत लाता है, तो इसलिए मैं वो नाखून ढूंढ रहा था। तो फिर उन लोगों ने खुश होकर उस चोर को बहुत सारे पैसे दिए और उसको जो है ना अपने घर से रुखसत कर दिया। तो आई होप आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो ये थी जी नहूसत नेल की। आप अगर नेल जहाँ पर भी रखते हैं, फेंकते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अपने घर में कभी भी नेलों को जो है ना खुले आम नहीं फेंकें। इस तरह आपने एक टेप लगा लेनी है अपने नेल कटर पे दोनों तरफ। एक तरफ भी लगाएं फिर भी काम चल ले जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको नेल को आड़ा रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एहतियातन दोनों तरफ लगा लिया। मेरे नेल तो है नहीं कि मैं आपको काट के बहुत सारे बताऊं, लेकिन एक नेल में जो है ना आपको अपना काट के बताती हूँ, ठीक है। अब मैं जब नेल काटूंगी ना तो इधर उधर से जो दो साइडों पे मैंने टेप लगाई है ना, उछल उछल के बाहर गिर जाते हैं और नहूसत फैलाते हैं, गुर्बत घर में लाते हैं, मुसीबतें लाते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपके जो है ना नेल बार नहीं निकलेंगे। ये देखिए मैं टेप उतार रही हूँ,
ये देखें, ये जैसे ही मैं टेप उतारूंगी दोनों तरफ, तो ये जो नेल मेरा, एक नेल मैंने काटा है अपना, ठीक है। तो अक्सर इंसान पाँव के भी काटता है, बहुत सारे होते हैं, ख़ासकर जुम्मे वाले दिन जब मर्द हजरात अपने नेल काटते हैं तो इतने बहुत नेल होते हैं। तो ये देखें, मेरा एक नेल आके इस टेप के साथ चिपक गया है। अब इस टेप को आप गोल घुमा के कहीं पर भी आप सेपरेट जगह फेंक दें, जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर रख दें। जो भी करते हैं आप करें, अपने नेल्स के साथ फेंकने के लिए भी फेंक सकते हैं। तो आई होप मेरी ये प्यारी सी ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई होगी। हम यही ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपने घर पर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नेल यहाँ साइडों से बिल्कुल भी इधर उधर उछल के नहीं गिरेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। इस तरह जी हमारे घर में बॉक्स होते हैं, बिस्किट के बॉक्स, पत्ती के बॉक्स, साबुन के पाउच, तो हम उनको ना फेंक देते हैं। तो फेंका मत करें कभी भी। कोई चीज़ भी बेकार नहीं होती, ना कोई कपड़ा बेकार होता है, ना कोई इस तरह का बर्तन, ना कोई और चीज़ बेकार होती है। तो इससे आप एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र का बना लें। इसको आप अलमारी में भी लगा सकते हैं। मेरा तो अलमारी में भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अलमारी में मैंने लगाया हुआ, उसमें टॉप्स वगैरह, किसी टाइम घड़ी वॉच अपनी डाल देते हैं हम। सुइयों का पत्ता होता है, कुछ हमारी ख़ास चीज़ें होती हैं, लेडीज़ चीज़ें, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसको आप अपने किचन में लगा दें, इसमें आप स्पून रख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर आप ब्रश करती हैं वहाँ पर अक्सर ब्रश में बाल आ जाते हैं जो कि ज़मीन पे भी गिर जाते हैं, वो भी उठा के आप जो है ना इसमें डाल सकते हैं। बस आपने करना ये है कि इसको इस तरह कटिंग कर लेना है, लंबी सी शेप में आप इसको कटिंग कर दें। और यहाँ पर आपने इस पे लगा देना है जी डबल टेप। डबल टेप तो आपको पता है आजकल हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। डबल टेप जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जी काम ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। डबल टेप आप अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप अपने घर में लाजमी डबल टेप मंगवा के लगा लें। और ये टेप इतना चिपकू है ना कि बहुत ही जो है ना मुश्किल से उतरता है, लेकिन इतना अच्छा चीज़ को चिपकाता है, इतनी अच्छी चीज़ को चिपकाता है कि जब तक आप चीज़ को खींच के नहीं उतारेंगे ना तो वो उतरेगी नहीं। तो अभी मैं आपको लगा के बताती हूँ, वैसे ही अलमारी में भी लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मैं आपको किचन में लगा के बताती हूँ। किचन में हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं किचन की यूज़ के लिए, तो वो भी आप इसमें जो है ना डाल सकते हैं। स्पून आप इसमें रख सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है आपने कि स्पून को धोने के बाद अच्छी तरह उसको ड्राई कर लें, सुखा लें, उसके बाद इसमें आप स्पून भी रख सकती हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है ना आप इसमें रख सकती हैं। और देखें कितना अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बाहर से हम मंगाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं हमें, जो है ना ऑर्गेनाइज़र बाहर से मंगवाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर आप घर के ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल फ्री यूज़ करेंगे, देखिए मैं पेन भी आपको लगा के बताती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि पेन बिल्कुल हमें नहीं मिलते और बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अक्सर औकात हमें इन पिन्स की वजह से। तो इस तरह आप लगा सकते हैं साइड पे पेन भी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल टिप्स की तरफ। और कमाल की ये टिप्स अक्सर इंसान की हड्डियों में, सर्दियां हों या गर्मियां हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, उनकी हड्डियों में पेन रहता है। तो ये जो हमारे घर में पाउच होता है ना केचप का, मायोनीज़ का, वो हम फेंक देते हैं। उसको आपको फेंकना नहीं चाहिए। उसको सबसे पहले आप अच्छे से धो लें, वॉश कर लें गर्म ठंडे पानी से, उसमें उबलता हुआ आप इस तरह पानी डाल दें। फिर आपने एक पेपर लेना है, पेपर लेके ना इसको अच्छे से पेपर के साथ जो है ना आपने लपेट लेना है। जिस तरह मैं लपेट रही हूँ उसी तरह आपने लपेट लेना है। पहली दफ़ा में आपसे सही नहीं लपेटा जाएगा, दूसरी दफ़ा में आपको सही समझ आ जाएगी, फिर आप सही लपेटेंगे। तो वो आपने करना क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो कोई भी अच्छी लगी है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स करके हमें बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है जी पेपर, ठीक है। ये देखिए ये है जी बच्चा। तो इसकी जो है ना पीठ में, कमर की हड्डी में पेन रहता है। तो अक्सर तो मैं इस तरह, हर किसी के घर में वो जो होता है ना गर्म पानी वाला, तो वो नहीं होता ना, हर किसी कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। इस तरह बहुत गरम गरम बच्चे जो है ना इस्तेमाल भी नहीं करने देते, उनको तकलीफ़ होती है।
डरते हैं बहुत गर्म पानी से, तो इस तरह ये पाउच अपने पेम्पर में डाल के ठीक है इसके अंदर आपने इस तरह रख देना है। अब जब तक बच्चा लेटा रहे इसकी कमर गर्म रहेगी, कमर की हड्डी में जो पेन है वो चला जाएगा। आज के लिए जी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।